हाय गाइस, दिस इज इरशाद इरफान सिद्दीकी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का रिव्यू है एक ऐसी सीरीज के बारे में जिसका नाम है द एम्पायर, जो कि रिलीज हुई 27 अगस्त 2021, जो कि कल हुई डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। सो द एम्पायर इज बेसिकली बेस्ड ऑन अ नॉवल सीरीज बाय द नेम ऑफ एम्पायर ऑफ द मुगल बाय एलेक्स रुदरफोर्ड। सो ये सीरीज रिलीज हुई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे और ये बेसिकली है मुगलों के बारे में, द मुगल एम्पायर के बारे में। तो आपको तो पता ही होगा कि जो सबसे पहला जो एम्पायर है, सबसे पहला जो बादशाह है जिसने हिंदुस्तान की सरजमी पे पैर रखा, उसका नाम था बाबर। तो बाबर का पूरा नाम बेसिकली है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और उन्हें फिरदौस मखानी या फिर फिरदौस मखनी के नाम से भी जाना जाता था। इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रगल ऑफ द बाबर, What all he did in his life। मैं तो कहूँगा कि ये जो पूरा जो सीरीज है, ये पूरे सीरीज को जो हीरो है, इट्स ऑल अबाउट बाबर, द सैक्रिफाइसेस ही मेड, द चैलेंजेस ही केम अक्रॉस एंड एवरीथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा मूवी के बारे में बताऊं कि मूवी इज ऑल अबाउट व्हाट। तो सबसे पहले तो इसमें बाबर का जो किरदार निभाया है वो है कुणाल कपूर ने। कुणाल कपूर was back after a long time, looking ravishingly amazing। जो पूरा जो बाबर का किरदार है बखूबी उनके अंदर झलकता है, जो फील करते हैं, जो पेन फील करते हैं, जो लड़ते हैं, एवरीथिंग, द एक्सप्रेशंस बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने ये निभाया। आई थिंक ही सूटेड इन दिस कैरेक्टर अमेजिंगली वेल। डीनो मोरिया डीनो मोरिया ने इसमें शैबानी खान का नाम कैरेक्टर प्ले किया है। जी हाँ, शैबानी खान एक ऐसा व्यक्ति होता है बेसिकली, ओके, जो कि एक्चुअली दरिंदा है, हु इज़ रूथलेस, कोई रहम के नाम की चीज़ नहीं है उसके अंदर। शबाना आज़मी, जिन्होंने बाबर की नानी जान का रोल प्ले किया है। देन दृष्टि धामी, आपने उनको बहुत सारे टेलीविजन शोज में देखा होगा। तो दृष्टि धामी इज़ प्लेइंग द सिस्टर ऑफ बाबर, जिनका नाम इसमें है खानज़दा। Then apart from that, Aditya Seal, the chocolate and the lover boy, Aditya Seal is the Humayun, who is Babar's kid. And Sahir Bamba, who is playing Babar's wife. Then Rahul Dev, जो कि वज़ीर खान का कैरेक्टर प्ले करते हैं, जो कि जिन्होंने बाबर को शुरुआत से, बचपने से ही तलवार सिखाई और उनके साथ में साई की तरह रहे। He's played it amazingly well. So this series has been created by Nikhil Advani and it's been produced by Nikhil Advani and MA Entertainment, directed by Mitaksha Kumar. तो इसका जो म्यूजिक है वो शैल हदा ने दिया हुआ है एंड द बैकग्राउंड स्कोर इज बीन डन बाय आशुतोष फाटक। 8 ऑसमली अमेजिंग एपिसोड्स व्हिच हैव बीन क्रिएटेड फॉर दिस सीरीज, ओके। एंड मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी सीरीज है जो कि बहुत ही लार्ज कैनवस पे बनाई गई है, शूट बहुत अच्छी तरीके से किया गया, सिनेमाटोग्राफी इज ऑसमली वेल। यस, सीरीज है, इसके वजह से कई पोर्शन में आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा फिल्म या फिर सीरीज स्लो चल रही है, या फिर कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि लगता है कि थोड़ा थोड़ा ग्रिप कहीं पे छूट रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे इन टोटलिटी, दिस सीरीज इज़ अ मस्ट टू वॉच आउट फॉर। मतलब इसे मेरी राय में आप 2 बार भी देख सकते हैं, लेकिन हाँ, 1 टाइम तो डेफिनेटली आप वॉच इसे कर पाएंगे, क्योंकि जो बैटल होती हैं, जो साजिशें होती हैं, जो स्ट्रगल्स होती हैं, जो सैक्रिफाइसेस होती हैं, ये सब आपको पता चलता है ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में। तो मूवी स्टार्ट कैसे होती है? मूवी स्टार्ट होती है फरगना में। सो ओवर देयर यंग बाबर है और उनके वालिद साहब है, उनकी माँ है, उनकी बहन है और उनकी नानी जान है, और ऑब्वियसली राहुल देव भी जो वज़ीर खान का रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि उनको एक चैलेंज आता है, एक मैसेज आता है। किससे? मैसेज आता है समरकंद से, जो कि फ़िलहाल होती है गिरफ्त में शैबानी खान के। जी हाँ, शैबानी खान, जब सीरीज स्टार्ट होती है, स्टार्ट में ही बताते हैं कि शैबानी खान घोड़े पे दौड़ रहे हैं और उन्होंने बांध रखा है समरकंद के राजा को। समरकंद के राजा को चौराहे में लाते हैं, उन्हें मारते हैं, उनके बेटों को मार देते हैं, और तब वो मैसेज भेजते हैं फरगाना में कि आपके पास में कुछ दिन है, अगर इतने दिन में आपने खाली नहीं किया तो वगैरह वगैरह हो जाएगा करके। तो इस पे होता यह है कि बहुत सारे मशवरे होते हैं और क्या करना है क्या नहीं चलते रहता है। लेकिन तभी अनफॉर्चुनेटली अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक में बाबर के जो वालिद साहब हैं उनका इंतकाल हो जाता है, और इंतकाल होने के बाद में तो किसी न किसी को तो वारिस बनना है, किसी न किसी को तो ताज पहनना ही है। तो उनकी नानी जान जो होती हैं शबाना आज़मी, वो बाबर को ताज पहना देती हैं और बाबर के
छोटे छोटे कंधे जो कि 14 साल के कंधे हैं, उन पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे बाबर फैसला लेते कि वो शैबानी खान का इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि वो खुद समरकंद जाएंगे और समरकंद को कैप्चर करेंगे। तो अब होता यह है कि वो समरकंद तो जाते हैं, छोटे से हैं, उनके पास ना तजुर्बा है ना कुछ है, लेकिन फिर भी उनका साथ उनके पास होते हैं राहुल देव जो वज़ीर खान है का रोल प्ले करते हैं। वो कैसे कैसे करके किसी न किसी की मदद लेके समरकंद को कैप्चर कर लेते हैं। समरकंद कैप्चर करने के बाद में वो फरगना में, जो कि फरगना में डिनो मोरिया है, शैबानी खान है जो वहाँ पर बैठे हैं, उन्हें एक मैसेज पहुँचाते हैं कि आप को जो चाहिए ले लीजिए, आपको फरगना चाहिए तो ले लीजिए, आप समरकंद चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन मेरी जो फैमिली है, मेरी फैमिली मुझे सही सलामत वापस चाहिए। लेकिन जब ये मैसेज जाता है तो उस वक्त ये मैसेज रिसीव होता है किसे? है बाबर के सौतेली माँ को। जी हाँ, जो बाबर के जो पिताजी है उनकी जो दूसरी वाइफ होती है, जो कि नाजायज़ वाइफ होती है क्योंकि उनसे उनकी शादी नहीं हुई होती, तो वो ये रिसीव करती है और उनका जो मंसूबा होता है वो ये होता है कि वो बाबर किसी भी तरीके से फरगना के राजा नहीं बनना चाहिए या फिर बादशाह नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनका जो बेटा है वो बने। इसलिए वो साजिश चलती हैं। वो जवाब ये करती हैं कि वो छोड़ देती हैं, उनकी जो फैमिली है उनको वहाँ से रुखसत कर देती हैं, और उसके बाद में वो सोचती हैं कि शैबानी खान उनके बेटे को राजा बना देंगे। लेकिन शैबानी खान तो बहुत चालाक होता है, शैबानी खान उनको और उसके बेटे को मार देता है और वो तख्त नहीं छोड़ता। लेकिन उसके बाद में शैबानी खान की ये एक दिली तमन्ना होती है कि मुझे किसी भी तरह से समरकंद जाना है और किसी भी तरीके से बाबर को पाना है या फिर बाबर से मिलना है। तो वो जब बाबर वहाँ पे होते तो उस वक्त ये ट्रांजिशन होता है कि छोटे बाबर जो हैं वो बड़े बाबर बनते हैं, दैट इज़ कुणाल कपूर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो छोटे बाबर का जो रोल प्ले किया है और उनकी जो बहन का रोल प्ले किया है, दे हैव बिन अमेजिंग। बहुत ही ज़बरदस्त जो एक्टिंग है वो वहाँ पे की हुई है उन दोनों ने। एंड ऑफ कोर्स मतलब श्रेय जाता है डायरेक्टर को भी। तो होता ये है कि जो बड़े जो बाबर बन चुके हैं वो वहाँ पर होते हैं, लेकिन लगातार जो शैबानी खान है वो हमला करते रहते हैं, वो हमला करते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी कामयाब नहीं होते। लेकिन तो बाबर उनको ये कहते हैं कि मैं आपको समरकंद दूंगा, लेकिन उसके बदले में आप यहाँ की जो प्रजा है उसको खुश रखेंगे और उसके साथ साथ हमारी फैमिली को सेफ पैसेज देंगे। शैबानी खान को यह मंजूर होता है, लेकिन शैबानी खान का जो दिमाग है और उसकी जो नीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो वो ये कहता है कि मैं सबको जाने दूंगा, लेकिन मुझे इसके बदले खानज़ादा चाहिए जो कि है बाबर की बहन। ये सुनते ही बाबर का जो खून है वो तिलमिला उठता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी बहन को कोई बुरी तरीके से देखे या फिर बुरी नीयत से पाना चाहे तो आपका खून तो खौलेगा ही, राइट। तो यही होता है, लेकिन फिर वो मंजूर नहीं करते। कौन सा भाई मंजूर करेगा? लेकिन फिर भी जो दृष्टि होती है, जो खानज़दा होती है, वो ये कहती है कि पूरे राज्य के लिए या फिर हमारा जो वजूद है उसको कायम रखने के लिए मैं उसके साथ में रहूँगी। तो ये बहुत ही बड़ा फैसला होता है और इससे कोई भी खुश नहीं होता। लेकिन फिर वहाँ से जाने के बाद हाल ऐसा हो जाता है बाबर का कि वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं और पूरी तरीके से मलूल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बहन जिससे वो इतना प्यार करते हैं, आपा कहते हैं, क्योंकि उनकी बहन उनसे बड़ी होती है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और वो जानते हैं कि उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा होगा। और यही होता है, शैबानी उन पर जुल्म करता है, उन्हें एक्सप्लॉइट करता है और ये सब कुछ होते रहता है। जो कस्बे होते हैं वहाँ से लोगों को इकट्ठा करते हैं, फ़ौज बनाते हैं, फ़ौज बड़ी करते हैं और उसके बाद में सोचते हैं कि मैं वापस समरकंद जाऊँगा, अपनी बहन को आज़ाद करूंगा। और उसके बीच में एक बहुत बड़ी कामयाबी उनको मिलती है, वो ये कि मीर अली उनके पास आते हैं, जो कि पर्शिया के जो शाह है, जो कि बहुत बड़े वहाँ के राजा है और उनकी बहुत बड़ी आर्मी है, वो उनके कमांडर इन चीफ है। वो आते हैं और कहते हैं कि हमारी तरफ से आपके लिए शादी का तोहफा है, क्योंकि उसी वक्त उनकी शादी होती है। उनके जो एक आर्मी पर्सनल है, उनके एक खास होते हैं उनकी बेटी के साथ में, तो वो ही कहते हैं कि हमारे जो 15,000 की आर्मी है वो आपके लिए है और आपका हुक्म मानेगी। तो होता यह है कि बाबर की आर्मी और शाह की आर्मी दोनों मिलकर समरकंद पे धावा बोलते हैं, लेकिन उनकी दीवार इतनी मजबूत होती है कि कई महीनों तक फायरिंग करने के बाद भी या फिर कई महीनों तक उसे अटैक करने के बाद भी वो दीवार नहीं गिरती। लेकिन उसके बाद में उन्हें एक सुरंग के बारे में पता चलता है, वो सुरंग से वो अंदर जाते हैं और पूरी की पूरी जो आर्मी है समरकंद की उन्हें मार डालते हैं। और इस टाइम शैबानी खान वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि खानज़ादा तो उनका हुक्म मानना पड़ेगा, राइट, उनकी वाइफ हो जाती है, क्योंकि इस दौरान में उनका निकाह हो जाता है। लेकिन
लेकिन ये एक चाल जो होती है वो खानज़दा की होती है, क्योंकि खानज़दा भी चाहती हैं कि शहबानी खान किसी न किसी तरीके से मरे। तो होता यही है कि जो आर्मी है वो शहबानी खान को मार गिराती है और उसके बाद में समरकंद हो जाता है उनका। जो दृष्टि धमी है जो कि खानज़दा है, वो ये कहती हैं कि काबुल का जो तख्त है वो खाली है, तो अगर आप काबुल में जाके गुलरुख से निकाह कर ले, गुलरुख बेगम जो कि वहाँ की शहज़ादी होती है, अगर उनसे निकाह कर ले तो काबुल आपका हो जाएगा, फिर आप काबुल के राजा बन सकते हैं। तो होता यही है, वो काबुल की तरफ जाते हैं, गुलरुख से निकाह करते हैं, निकाह करने के बाद में काबुल हो जाता है उनका। लेकिन फिर भी उनकी जो बेचैनी है वो कम नहीं होती, क्योंकि फरगना में उनके वालिद साहब ने उन्हें हिंदुस्तान का ख्वाब दिखाया था और इसीलिए वो चाहते थे कि वो हिंदुस्तान तक पहुँचे। तो उसके बाद में उनका जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट पड़ाव होता है, वो है हिंदुस्तान। मोदी जो आर्मी है उनसे उनका सामना होता है, बहुत ही घमासान युद्ध होता है, बैटल होती है और वो वहाँ फतेह ले आते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड दैट द फर्स्ट एम्परर फ्रॉम द मुगल डायनेस्टी टू एंटर इंडिया वॉज ज़हीरुद्दीन बाबर। इसके बाद में जीत तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रेस्टलेस होते हैं, क्योंकि उनका एक रूल होता है, बादशाह का एक रूल होता है कि कहीं पर जाएंगे तो या फिर कहीं फतेह करेंगे और उनके औलादे हैं तो उन्हें वारिस बनाना पड़ता है, उन्हें ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि कौन राजा बनेगा। तो उनके 2 बेटे वहाँ पर होते हैं। उस एक्चुअली जो पहली उनकी वाइफ है उनसे उनको होता है हुमायूं, उनकी दूसरी जो वाइफ है जो कि काबुल की जो शहज़ादी है, काबुल की शहज़ादी है, तो उनसे उनको होता है कामरान। तो कामरान और हुमायूं में वो फैसला नहीं कर पाते कि किसे राजा बनाना चाहिए या फिर किसे बादशाह बनाना चाहिए, किसके सर पे ताज पहनाना चाहिए। तो ये जिद्दोजहद में सारी चीज़ें चलती रहती। उसी वक्त जो कामरान की जो अम्मी जान है वो एक बहुत ही गंदी और बहुत ही जलील चाल चलती हैं। वो एक जहर लाती हैं किसी के पास से, जो जहर इतना बेकार जहर होता है कि उसे लगाने के बाद में इंसान बच ही नहीं सकता। तो वो जहर वो उनके घाव पर लगा देती हैं, क्योंकि हुमायूं भी अपने वालिद साहब के साथ में जो युद्ध हुआ था, जो जंग हुई थी, उसमें गए थे और बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद होता ये है कि हुमायूं की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, बेहोश हो जाते हैं, कई दिनों तक उनको होश नहीं आता। कई जो मेडिकेशन है वो अप्लाई करने के बाद भी सारी की सारी जो मेडिकेशन है या सारा इलाज जो उनके पास में एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी कुछ भी नहीं होता। तो उस वक्त कई दिनों तक बिना खाए पिए बाबर उनके बेटे के लिए दुआ मांगते हैं कि ए अल्लाह, ए खुदा, तुम मेरी जान ले ले लेकिन मेरे बेटे की जान बख्श दे। और यही होता है, बेटे को होश आता है, बेटा बच जाता है और कुछ ही दिन में बाबर का इंतकाल हो जाता है, बाबर की मौत हो जाती है। और फिर तभी ही जो हुमायूं है उनके सरपरस्त बना दिए जाते हैं, हुमायूं जो है वहाँ के बादशाह बना दिए जाते हैं और देन द सीरीज एंड्स। बट आई थिंक जिस तरह के क्लिफ हैंगर यहाँ पे है, मुझे लगता है कि सीजन 2 आने वाला है। दैट ऑल डिपेंड्स इन द बुक, की बुक में आगे क्या लिखा है। आई हैव नॉट रेड द बुक येट, बट येस मुझे बुक पढ़नी है। आप सबसे पहले ये मूवी देखिए, सीरीज देखिए Disney+ हॉटस्टार पे, एंड येस डू कमेंट, लाइक एंड शेयर। हाउ डिड यू लाइक दिस रिव्यू? टेक केयर।